सीने पे लगी कटर की तस्वीरें हैं, वो ज़्यादा भयावह कर देने वाली हैं। अब कटर का इस्तेमाल हम और आप थर्माकोल काटने के लिए करते थे, लेकिन आजकल कटर का इस्तेमाल लोगों को काटने के लिए किया जा रहा है। भिलाई में पिछले 10 दिनों से हर दिन 2 नए मामले कटरबाजी के सामने आ रहे हैं, जिनमें से कुछ मामलों में कार्रवाई हो रही है, कुछ मामले में साझेदारी हो जा रही है, समझौता हो जा रहा है कि हम किसी के मुंह क्यों लगे हैं। 2 मिनट की स्टोरी 8 मिनट खींचते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि इस वक्त भिलाई जो एजुकेशन हब है, वहाँ क्या हो रहा है। आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं, तो आपके इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। पिछले कई दिनों से भिलाई में लगातार कटर चला करके मारने वाली खबर जो है लगातार देखने को मिल रही है, लगातार हम दिखा भी रहे हैं। अखबार की सुर्खियां भी देखेंगे तो आए दिन हेडिंग में यही समाचार लगे हुए हैं कि कोई कटर चला दिया, कोई चाकूबाजी हो गई। और जो एज ग्रुप है वो 25 से 26, 26 से 30, सिर्फ यही एज ग्रुप है। अब भिलाई जो एजुकेशन हब है, एजुकेशन हब जहाँ पर यंगस्टर्स को लेकर के बड़ा एक उदाहरण पेश किया जाता है। अब ऐसे में जब ये सारी स्थितियाँ हो रही हैं, तो एजुकेशन हब और यंगस्टर को लेकर के कौन से उदाहरण पेश किए जाएंगे। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन है। इस वक्त हम लोग लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में हैं, और आने का कारण ये है कि फिर से एक बार कटरबाजी हुई है और एक शख्स के सीने पर ऐसा कटर से मारा गया है कि सीना पूरी तरह से सीने के जो तस्वीर हैं, हम कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत उसको दिखा नहीं सकते, लेकिन जो सीने पे लगी कटर की तस्वीरें हैं, वो ज़्यादा भयावह कर देने वाली। अब से कुछ दिन पहले भी मैं इसी जगह पर खड़े होकर के एक दूसरे मामले के बारे में आपको तहकीकात से सारी जानकारी दे रहा था। और अब से कुछ दिन पहले भी सेक्टर 6 और दुर्ग और खुर्सीपार ITI के पास ऐसे कई मामले हुए जो लगातार सिर्फ कटरबाजी वाले ही थे। अब कटर का इस्तेमाल हम और आप थर्माकोल काटने के लिए करते थे, लेकिन आजकल कटर का इस्तेमाल लोगों को काटने के लिए किया जा रहा है। अब इस पे अंकुश किस तरह से लगाया जाए, ये तो सोचने वाले चिंतन करें। हमारा काम खबर दिखाना है, जो घटनाएं हो रही हैं वो बताना है, आपको सचेत करना है कि अगर आपके आसपास ऐसी चीज़ें हों तो आप क्या करेंगे। रही बात इस जगह पर आकर के इस खबर बताने की, तो उसका पूरा सार ये है कि एक शख्स, नाम जिसका है सुजीत चौधरी, 25-26 साल की उसकी उम्र है, सिविक सेंटर में अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। तभी अचानक से कुछ लड़के आते हैं। क्या मामला है कुछ पता नहीं है, पुराना कोई विवाद है कुछ पता नहीं है। जो पता है वो सिर्फ आपको बता रहा हूँ अभी तक, उसके बाद जो अपडेट आएगा वो भी बताऊँगा। अभी तक सिर्फ ये पता चला है कि लड़के सिर्फ वहाँ पर चाय पीने गए थे, जिसमें से एक लड़का वॉशरूम के लिए जाता है। अचानक से जब वो वॉशरूम से आता है तो देखता है कि अफरा तफरी मची हुई है। कोई लड़का किसी और छोर में भाग रहा है, कोई लड़का किसी और छोर में। इसी दरमियान एक लड़का सामने आता है दूसरे लड़के के, और दूसरे लड़के के हाथ में कटर है। वो मतलब आव देखा ना ताव वाली स्थिति हो गई, और उसके बाद उसने सीने पे वार कर दिया। ये पूरा मामला जो मैं बता रहा हूँ भिलाई के सिविक सेंटर में रात के 8 साढ़े 8 बजे के आसपास का मामला है। और जो युवक है उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लाया गया है। यहाँ पर इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान फैमिली वाले यहाँ पर आ गए। फैमिली के साथ साथ जो दोस्त थे वो भी आए हुए थे। पूछताछ करने पर किसी ने पूरी तरह से कोई जानकारी नहीं दी। फिलहाल यही बताया गया कि हमें नहीं पता वहाँ पर क्या हो रहा था। अभी ऐसा कौन सा मामला है कि किसी को कुछ नहीं पता। फिलहाल हमें जो पता है हमने आपको बताया है। आगे इस पर क्या अपडेट आएगा वो भी बताएंगे। यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री से सुजीत चौधरी को दुर्ग अस्पताल रेफ़र कर दिया गया है। इलाज जारी है, टाँके लग चुके हैं, और इस टाँके और चाकू कटर लगने के दरमियान पुलिस क्या कुछ कर रही है वो भी जानकारी हम आपको देंगे। अब लगातार पिछले 10 दिनों से कटरबाजी इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है कि भिलाई में पिछले 10 दिनों से हर दिन 2 नए मामले कटरबाजी के सामने आ रहे हैं, जिनमें से कुछ मामलों में कार्रवाई हो रही है, कुछ मामले में साझेदारी हो जा रही है, समझौता हो जा रहा है कि हम किसी के मुंह क्यों लगे। तो ये मुंह ना लगने की वाली बात है, और इस तरह से लगातार जो खबरें आ रही हैं ये भी काफ़ी डरावनी है। हो सकता है कि आपके ही आसपास की ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर ये सारी स्थितियाँ हो रही हों, और आप फिर अपना मुंह बंद कर लें ये सारी चीज़ों को बताने के लिए। लेकिन लगातार खबरें कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं, जिस तरह से ये वाली खबर आई है। आगे देखते हैं कि और कौन सी खबर आने वाली है कटरबाजी से जुड़ी हुई। मामले को लेकर के शायद
पुलिस मामले जब हो जाते हैं तब पहुंच रही है। मामले क्यों हो रहे हैं इस पर शायद अभी मंथन नहीं किया जा रहा है। सामने लोकसभा है, हो सकता है कि बहुत ही जल्द आचार संहिता लग जाएगा और इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं ये बता रहा है कि पिछले कुछ दिनों से दुर्ग शहर में क्राइम रेशियो बढ़ चुका है। अब इस पे अंकुश कैसे लगाया जाए ये पुलिस जाने, जिम्मेदार लोग जाने, हम और आप भी जाने, क्योंकि हमें भी चिंतन करना है इसके बारे में, क्योंकि हमारे भी लोग हैं, हमारे भी दोस्त यार हैं, हमारा भी परिवार है, तो कहीं किसी के साथ बिना कुछ मामले की कोई ऐसी स्थिति ना हो जाए। पुलिस के पास ये सारी डिटेल गई हैं, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अगला जो अपडेट आएगा वो भी लगातार हम आपको केपी न्यूज़ के ज़रिए दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे, ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराते रहेंगे। अब आप कहेंगे कि एक छोटे से मामले को इतना बड़ा बढ़ा करके बोलने की क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको बता दूं कि इतने सारे मामले हैं कि कई मामले कई बार छूट जाते हैं और इतनी सारी खबरें हैं कि ऐसी स्थिति में अब समाज में जो कुछ इतने जल्दीबाजी से हो रहा है उसे इत्मीनान से बताना बेहद ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि इत्मीनान से आपको बताया जाए और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहें कि आप बहुत स्लो हैं, आप बहुत स्टोरी को इस तरह से बताते हैं, 2 मिनट की स्टोरी 8 मिनट खींचते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि इस वक्त भिलाई जो एजुकेशन हब है वहाँ क्या हो रहा है। आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं तो आपके इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? क्या आप घर में बैठकर या लेटकर एक पाँव में दूसरे पाँव को रख कर क्या ये चिंतन कर रहे होंगे? अगर नहीं कर रहे होंगे तो करिए, क्योंकि आपके इर्द गिर्द भी आपके लोग हैं, शायद उनके साथ भी थर्माकोल पर चलने वाली कटर चल सकती है। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, समझाइश दे रहा हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, अन्य ज़मीनी हकीकतों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।